हेलो एवरीवन, सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं आप सबको अपने तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपके प्यार की वजह से हुआ है। और मैं स्पेशली थैंक्स अपनी फैमिली का, अपने मदर, फादर और अपनी सिस्टर का करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी सपोर्ट की वजह से, इनके प्यार और इनकी हेल्प की वजह से आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते। और मैं आशा करता हूं कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके साथ साथ मैं भी आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो आपकी हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो वैसे ही जैसे हमारे आज 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, आई होप कि आने वाले समय में ऐसे ही हमारे 500 और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बस आपका इसी तरह प्यार बना रहना चाहिए। तो चलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, जो कि है हार्ट अटैक के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में इसी के बारे में बात की थी। ये दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हार्ट अटैक से कितनी ज़्यादा मौतें होती है? तो हमारा भी हमारी दिल की सेहत का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चलो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी याद नहीं है। तो चलो, आज इसी वीडियो में बात कर देंगे कि हमें क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और हमें कैसा अपना मेंटली स्टेटस रखना चाहिए, हमें पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से अपना बिहेव रखें। कि हम दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे टिप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप अपने हार्ट को फिट एंड स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सबसे पहले हमें अपनी डाइट की ओर ध्यान देना होगा। हमें अपने डाइट में किसी भी तरह का जानवरों से आया हुआ नॉनवेज हमें नहीं लेना है। हमें अंडा, मीट, मांस, मछली कुछ भी नहीं लेना है। और सेकंड नंबर पे आता है आपका, किसी भी तरह का आपको ऑयल, रिफाइंड यूज में नहीं लाना है। आपको अपना किचन ऑयल फ्री बनाना है। आपको दोस्तों, हार्ट डिजीज में दूध लेने की सलाह भी नहीं दी जाती है। अगर आपको दूध लेना ही है तो कम से कम 200 ml की सलाह दी जाती है कि आप 200 ml दूध लीजिए। और किसी भी प्रकार के नट्स, जैसे हम काजू, बादाम और अखरोट वगैरह लेना पसंद करते हैं, सुबह खाली पेट उनको खाते हैं। तो अगर किसी को दिल की बीमारी है या आपको उसके लक्षण भी हैं तो आपको किसी भी तरह का नट्स, किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट नहीं लेने हैं जिनमें कि ऑयल होता है। जी हाँ, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। वो कई बार हाइपर हो जाता है, ज़्यादा टेंशन ले लेता है, स्ट्रेस ले लेता है, बहुत ही तनाव में रहता है। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से आई हुई हरी सब्जियां लें, हरे फ्रूट्स लें। जी हाँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स पे ध्यान देना है। आपको बाहर का ऑयली बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। जैसा कि हमारी बॉडी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें कुदरत ने प्रदान की है, जो हमारी प्रकृति से आती है। चलते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी की ओर। हमें रोज़ाना पैदल चलना है। मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रोज़ाना 30 मिनट तक पैदल चलिए। जितनी भी गति में, स्पीड में आप कंफर्टेबल हैं, उस गति में आपको चलना ही चलना है। तो सीने में दर्द, दिल में हल्की चुभन और पैदल ज़्यादा चलने से उन्हें हार्ट बीट का बढ़ना, सांस फूलना, अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको अपनी कंफर्टेबल स्पीड में चलना है, आपको भागना नहीं है। जितना भी आप कंफर्ट समझे। अगर आप थक जाते हैं तो आप रेस्ट कीजिए, बैठिए, उसके बाद फिर उठिए और फिर चलिए। आपको रोज़ाना आपके स्टेमिना बढ़ेगा जैसे जैसे आप रोज़ाना चलना शुरू करोगे। आपको बैठना नहीं है, आपको चलते रहना है। इसमें यही सलाह दी जाती है कि आपको चलते रहना है। आपको अपनी बॉडी से वो टॉक्सिन्स निकालने हैं, आपको अपने ब्लड को साफ करना है। देखिए, सारा कुछ ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा ब्लड साफ होगा, अगर हमारा ब्लड चलता रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा हार्ट स्वस्थ रहेगा। तो हम फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें, क्योंकि अब मैं आपको ऐसी बातों के बारे में बताना चाहता हूं कि हम सुनते तो हैं, हम टीवी में, चैनलों में, हर जगह यह बातें सुनते तो हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इसे अमल नहीं करते। तो हार्ट पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है योग। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट योग करने की सलाह दी जाती है। योग करने से हमारी डिजीज रिवर्स भी हो जाती है। जी हाँ, हमें इस बीमारी को हरा तक सकते हैं, रिवर्स तक कर देती है, इस बीमारी को वापस तक कर देती है। आपको वैसी एनर्जी जैसे आप बचपन में थे, जैसे आप जवानी में थे, वैसे ही हो जाएगी। क्योंकि आजकल आपको देखने में मिला है कि
20-25 साल तक के बच्चों को ये हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड्स, योग तो अप्रूव्ड है, ऑलरेडी अप्रूव्ड है कि आप इस बीमारी को रिवर्स तक कर सकते हो अगर आप रोजाना इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें उत्थान पादासन, अर्धवक्रासन और भुजंगासन और तो और आपको 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना सुबह या शाम को आपको इन योग करने से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। एक्चुअल में इसे समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर हम इन योग को करते हैं तो हमारा तनाव कम होता है। हमें जो स्ट्रेस है, हमारा स्ट्रेस कहीं से भी आ सकता है। या आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस भी हो सकता है, आपको फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, परिवार से कुछ ऐसा स्ट्रेस हो सकता है। सोशल मीडिया में जो कुछ लोग हैं, कुछ अंधविश्वासी से लोग हैं, कुछ नेगेटिविटी वाले लोग हैं, उनसे भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। सो इन सब के लिए आपको डेली का 10 मिनट या आधा घंटा, जी हाँ, आपको तो आधा घंटा, जो हार्ट पेशेंट है उनको आधा घंटा मेडिटेशन करने की सलाह दी जाती है। इससे हमारा तनाव कम होगा और तनाव कम होगा तो हम ऑलरेडी हमारी हार्ट डिजीज कम होगी, रिकवर होगी और हम फोकस्ड रह पाएंगे फ्रेंड्स। हमारा खाना पीना ये सब चीज़ें आपके नेचर पे डिपेंड करती है। तो हमें प्रकृति से आया हुआ खाना कंज्यूम करना है, हमें मेडिटेशन करनी है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। अगर हम तनाव को आसान भाषा में समझें तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें और ध्यान से समझिए। अगर हमें किसी चीज़ को चाहा है, हमें कोई इच्छा की है और अगर वो पूरी नहीं हुई है, हमने धारणाएं की, हमने सोचा कि ये हमारी मर्जी से, और अगर वो पूरा नहीं होता है तो हमें तनाव होता है। क्योंकि दो बातें होती है फ्रेंड, जो हो रहा है और जो हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं अगर वो नहीं हो रहा है तो हम तनाव में चले जाते हैं, और अगर जो हम चाहते हैं वो हो रहा है तो हम तनाव में नहीं जाते। फ्रेंड्स, यही दो बातें अगर आप अपनी ज़िंदगी में समझ लेते हो तो आप तनाव से मुक्त हो जाओगे। आपको हमेशा चीज़ के साथ, किसी भी चीज़ के साथ प्लान बी के साथ चलना होगा। अगर मुझसे ये नहीं हुआ, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, अगर वो नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा। तो आपको यही चीज़ अपने माइंड को, अपने मन को समझानी है, तभी आप बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे। तो अपना माइंड कहीं ना कहीं बिजी रखना है, आपको कुछ करते रहना है, कुछ नई से नई चीज़ सीखनी है दोस्तों। अगर आप नई चीज़ें सीखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उन पुरानी बातों में, उन पुराने जो भी आपके साथ बीता हुआ है, कुछ भी है, वो अच्छा है, बुरा है, वो सब यादें बनती है, हमारे दिमाग में रहती है। हम उन्हें बार बार सोच के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं दोस्तों। आपके अंदर नेगेटिविटी है भी तो आपको पॉजिटिविटी में बदलना होगा दोस्तों। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप है आपको हार्ट डिजीज की, आपको दिल की बीमारी की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। आप दिल को समझिए कि हमारा दिल है क्या, हम कैसे हाइपर हो जाते हैं, एकदम से सोचते हैं हाइपर हो जाते हैं, हम एकदम से सोचते हैं और लो चले जाते हैं, हमारा बीपी हाई हो जाता है, हमारा बीपी लो हो जाता है। हाई बीपी क्या है, बीपी क्या है, शुगर क्या है, टीएमटी क्या है, ये सब चीज़ों की नॉलेज रखिए और आप आगे बढ़िए।